हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं कुछ पिछले डेवलपमेंट्स और घटनाओं के आधार पर कुछ ऐसा एवेल्युएशन, असेसमेंट, इंटरप्रेशन करना चाहता हूं। शायद एक रीजनल व्यक्ति को लगेगा कि इनमें कोई लिंक है। आज हम कुछ डॉट को जोड़ेंगे। हम पेंशन अपडेशन के लिए हमारा खुद का रेगुलेशन है, उस पर आधारित है। हम कभी कभी आरबीआई लाइन की बात कर लेते हैं और कभी 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 कार सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अपडेशन की भी बात कर लेते हैं। लेकिन हमें कहीं मुकाम नहीं मिलता। ये आपको पता है कि मैंने 19 तारीख को एक वीडियो बनाया था, यानी कल एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने कहा था कि संसद में यानी लोकसभा में मंत्री जी ने जवाब देते हुए ये कहा था कि आईबीए हैज फर्दर इन्फॉर्म्ड दैट द कमेटी सेट अप टू लुक इनटू द मैटर ऑफ पेंशन अपडेशन ऑफ पीएसबी हैज सबमिटेड रिपोर्ट टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड द मैटर इज स्टिल सब जुडिस। ये बात कही गई थी। ये बात मेरे लिए बहुत ही ज्यादा रिविलेशन था मेरे लिए। अब क्यों संसद में कहा गया है, झूठ नहीं हो सकता। आईबीए का नाम लेकर के कहा गया है, डीएफएस बीच में नहीं आया। कईयों ने जब वीडियो बनाया था कमेंट किया कि ऐसी कोई कमेटी नहीं बैठी। भाई हम तो ये मान के चलते हैं, संसद में कहा गया, रिपोर्ट दी गई है, आईबीए के माध्यम से कहा गया, संसद में झूठ नहीं बोला जाता। अब संसद में झूठ बोला जाए अलग बात है। हमने दूसरा देखा कि इसका तारतम्य क्या है। क्या आईबीए ने या गवर्नमेंट ने अपना डिफेंस, अपना जो लाइन ले रखी थी पेंशन अपडेशन में, कहीं उसमें बदलाव आया है? तो ये जो है आपका, ये जो आईबीए में कहा गया था, ये कहा गया था 13 फरवरी 2023 को। ये स्टैंड था आईबीए का, कमेटी थी, अपडेशन पे उसने काम किया था, उसकी रिपोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई है। लेकिन इससे पहले क्या स्टैंड था आईबीए का और संसद में क्या स्टैंड था? तो मेरे को ये जुलाई 2021 की एक रिपोर्ट मिली, यानी जुलाई 2021 में संसद में क्या कहा गया था। संसद में तो वही कहा जाएगा जो आईबीए कहलवाएगा डीएफएस के माध्यम से, वही वह वक्तव्य दिया जाएगा। अब 2021 और 2023 में कितने साल का फर्क है? यह फर्क है आपका 2 साल का। लेकिन 2021 में क्या गया तो उसको देखिए आप, और 2023 में क्या गया उसको आप थोड़ा तुलना कीजिए। 2021 में कहा गया था, while such regulations do not provide for revision of basic pension, they provide for 6 monthly revision in dearness relief on the basis of rise in All India Consumer Price Index for industrial workers. Retired nationalized banks employees have sought revision improvement in pension from time to time in view of pension being a funded scheme introduced on the basis of consensus arrived at between employee unions and association of and IBA. Requests for revision and improvement in pension are considered by the government after taking into account the views or any proposal or recommendation of IBA in this regard. Earlier this year, IBA has recommended दिस फैमिली पेंशन भी इम्प्रूव। वो फैमिली पेंशन की बात आ गई, यानी यहां पर कहा गया 2021 में कहा गया, ये कहा गया कि सच रेगुलेशंस डू नॉट प्रोवाइड फॉर रिवीजन ऑफ बेसिक पेंशन 2021 में। यानी भारत सरकार का जो जवाब था संसद में ये था। 2023 में कमेटी ने रिपोर्ट बनाई और उसको आईबीए ने सुप्रीम कोर्ट में दे दिया। यहां यह नहीं कहा गया कि कोई इसमें प्रावधान है या नहीं। 2021 के बाद 2022 में 8 मार्च 2022 को या 8 अप्रैल 2022 को आईबीए माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट देते हैं ऐसी श्रृंखला वाले केस में 22 में। वहां भी वो ये कहते हैं कि देयर इज नो पेंशन अपडेशन इन द रेगुलेशन बीईपीआर 1995, यानी जो स्टैंड 2021 में लिया गया था वो 2022 में माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी लिया गया था। इसका मतलब 2022 तक, जब तक ये उन्होंने सिंगला साहब वाले केस में एफिडेविट दिया था, वहां इनके दिमाग में यही था कि इसमें कोई पेंशन अपडेशन नहीं है।
उसके बाद आपको पता होगा, परहैप्स यू रिमेंबर, आज से कोई 1 साल या 1.5 साल पहले यानी 2023 के बाद जब ये रिपोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई थी 2023 में, 2023 में जो रिपोर्ट दे दी गई थी, तो एआईबी पार्क का एक दल आईबीए से मिला था और वहां इन्होंने 35/1 जो 2003 में अमेंडमेंट हुआ था उनको दिखाया था कि भाई इसमें अमेंडमेंट हुआ या पेंशन अपडेशन क्यों नहीं करते। और उनको आईबीए ने कहा था कि आप अपना केस सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लीजिए, जब हम कंसिडर कर सकते हैं ये सब जुडिस है। अब लिंक बनाइए आप, 2021 में क्या स्टैंड था, उसी के बेस में 2022 में एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में अपडेशन नहीं है ऐसा करके हलफनामा दिया जाता है। 2023 में जो कमेटी बैठी है इसकी रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट, इसको किसी का कोई पता नहीं है। और 2023 के बाद आज से 1 या 1.5 साल पहले एआईबी पार्क के आईबीए से मिलते हैं और वो कहते हैं अब केस वापस लो, लेकिन ये मना करके आ जाते हैं क्योंकि एआईबी पार्क भी सिंगला साहब वाले केस में एक्टिवली पार्ट कर रहा है। तो क्या आईबीए इनडायरेक्टली ये बता रहा था कि आपका पेंशन समझौता हम कर चुके हैं, आप पहले केस वापस लीजिए, और ये मना करके आगे। मना क्यों करके आगे? कि इनको ये था कि जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से हमारी पेंशन 1995 से होगी। स्वाभाविक सी बात है, ये मना करके आ जाते तो लोग गाली देते, कोई स्टैंड ले भी नहीं सकते थे, और ये ऐसा ही चलता रहा, सब जुडिस कर करके ये चलता रहा। अब सवाल ये उठता है कि जो क्रोनोलॉजिकल है मैटर, जो ओपिनियन बदलती चली जा रही है, और इंडिकेशन दिया भी था आईबीए ने कि आप केस वापस लीजिए, यानी कहने का मतलब यह है एक कमेटी बना करके पेंशन अपडेशन का मसौदा सुप्रीम कोर्ट में दे दिया जाता है। लगभग वही है जो आरबीआई फॉर्मूला है या आरबीआई लाइन है। इसका मतलब आरबीआई फॉर्मूला के आधार पर इन्होंने कुछ न कुछ ऐसा फाइनल कर रखा है जिस पे ये पेंशन को अपडेट करेंगे। अब सवाल ये है कि भाई कर क्यों नहीं देते? वो नहीं कर सकते। आपको पता है कि यदि पेंशन अपडेशन उस कम्युनिटी में दी गई रिपोर्ट के अनुसार किया जाता है तो अपडेशन भी हो जाएगा, लेकिन पेंशनर सेटिस्फाइड नहीं होंगे, पुनः कोर्ट में केस हो जाएंगे, जैसा कि आपका डीआर न्यूट्रलाइजेशन में हो रहा 2002 से पहले वालों के लिए। 2023 से कर दिया उन्होंने, लेकिन पीछे वाला जो एरिया नहीं मिला, लोगों ने कोर्ट में केस कर रखे, तो यहां भी कोर्ट में केस हो जाएंगे। अब ये दो प्रकार के फायदे उठा रहे हैं। एक तो ये कि बिल्कुल ये केस हार जाए तो ये तैयार बैठे हुए आरबीआई फॉर्मूला के आधार पर, और केस जीत जाए जो बहुत कम चांस है जे, और जीत भी जाएंगे तो मतलब आपको प्रोस्पेक्टिव मिलना है, आपको रेट्रोस्पेक्टिव तो नहीं मिलना है कि इसका खर्चा बहुत ज्यादा पड़ेगा। अब इनका सीधा सीधा हिसाब किताब ये है कि भाई हम यदि कर भी दें और फिर लोग कोर्ट में चले गए केस करने के लिए, तो बात तो वही हुई कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड। इसका मतलब हुआ जितना केस खिंच जाए इसका सिंगला वाला सुप्रीम कोर्ट में, तो एक तो इनको फाइनेंशियल बचत हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरा इससे पेंशनर्स का मनोबल टूटेगा और कुछ वैसे ही राम को प्यारे हो जाएंगे। एक पॉलिसी है ये, और इस कमेटी की मैं बस अपने मन से बता रहा हूं, इस कमेटी की रिकमेंडेशन है, और मैं 100% श्योर हूं कि ये आरबीआई फॉर्मूला से तो नहीं जाएंगे। इस कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वो आराम से तसल्ली से की जाए, जिससे कि इनका मनोबल टूटा और इस पे राजी हो जाए, और इसको धीरे धीरे अपने हिसाब से लीक कर रहे हैं। एक तो लीक किया अभी जैन साहब ने, जो पहला ही पॉइंट है पेंशन अपडेशन आरबीआई फॉर्मूला, ये अंदर की उस रिपोर्ट का कोई लीकेज है। विश्वास आयोग वालों का बॉम्बे हाई कोर्ट में आरबीआई लाइन और फंड बेस्ड पर केस करना, ये एक प्रकार का लीकेज है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इन सब लिंकों को जो जोड़ा जाता है कि 2021 में
आईबीए का डीएफएस का अलग स्टैंड था जो लोकसभा में जवाब दिया उससे पता चलता है। 2022 में वही स्टैंड था जब आईबीए में एफिडेविट दिया जाता है सिंगल अब्बास साहब वाले केस में। लेकिन 2023 में इनकी नीयत बदल जाती है, इनका विचार बदल जाता है, ओपिनियन बदल जाती है और उसमें कहते हैं कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है। और उसके बाद में एक बात ये आती है, ईआई पार्कर ये कहते हैं भाई आप केस वापस ले लीजिए, तब हम आउट ऑफ कोर्ट करेंगे। बदलाव और धीरे धीरे सब चीजों को छोड़ना, आरबीआई फॉर्मूला तो ये जो लोग आरबीआई फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, एक तो कुछ को तो पता ही नहीं है, कुछ को इनको पता है ना, वो इस पर अड़े हैं। बाद में ये कह सके हमने ये कहा था, इस पर हो गया। ये आरबीआई फॉर्मूला का कोई मतलब नहीं निकलता है, जो अपना रेगुलेशन है। लेकिन क्योंकि देखो सरकार है, एग्जीक्यूटिव है, ये कुछ भी कर सकता है। आप बोले कुछ भी नहीं कर सकता, कोर्ट में चले जाओ, पढ़ाए संगला साहब वाला केस 16 तारीख से लड़ते रहो केस, इन पर कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि आरबीआई फॉर्मूला के आधार पर कहीं न कहीं पेंशन अपडेशन का एक फाइनल डिसीजन आईबीए और डीएफएस लेकर के बैठ गए हैं। केवल और केवल ये देख रहे हैं कि जय सिंगला साहब वाला केस जितना जल्दी हो सके अच्छा है, और जितना लेट होगा उतना ही बैंकों को फायदा हो रहा है, आईबीए को फायदा हो रहा है, डीएफएस को फायदा हो रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे, चाहे हारे या जीते, ये जो केस है सिंगला साहब वाला ये जल्दी जल्दी हो। और वापस तो लिया नहीं जा सकता, कि वापस लेने में कई प्रकार की समस्या हो जाएंगी। जब तक केस सिंगला साहब का फाइनल नहीं होगा आपका पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है। अब उसमें हारे या जीते, हार जीतने के बाद आपका पेंशन पे होगा, ये श्योर है, 100% को रोक नहीं सकता। अब मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।